मैं बना रही हूँ अरसल का लंच। तो आज मैं अरसल को पराठा रख रही हूँ, बस उसके बाद मैं जो हूँ फ्री हूँ। तो आज मेरे बेटे की मुझे ईद, ये देखिए, ये मैंने साथ में ड्रम स्टिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जी हमारा हो रहा है नाश्ता, सुबह की चाय विद सम टाइनी टाइनी कपकेक्स। स्टिल अर्सल इज स्लीपिंग, तो मैंने ये छोटी वाली लाइट ऑन की हुई है ताकि वो उठ ना जाए। तो अभी तो हम चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे अरसल को भी मुझे भेजना था, और उसके बाद मैं डिस्काउंट चली गई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करने की थी। जैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हुई हुई होती हैं, जैसे कि मेरे पास आलू ख़त्म हुए हुए थे, सब्ज़ धनिया और गार्लिक ख़त्म हुआ हुआ था, फिर मैं पेस्ट बना के रख देती हूँ। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग गई, जो कि इस तरह के कंटेनर्स थे, प्लास्टिक कंटेनर्स, वो मैंने ले लिए। 450 दरहम के मिल रहे थे। तो ये मैंने एक बास्केट ले ली जिसमें मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ, और मैंने सोचा ये भी, और ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिल गई है। ये है सिलिकॉन बेकिंग मैट, जिसमें आप बना मतलब इसको बिछा के रोटी भी बना सकते हैं, या कुछ भी आपने मैदा वगैरह या डो आपने नीड करनी हो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं रोटी बनाते वक्त ऑलमोस्ट सोफरा बिछाती थी, लेकिन अब ये मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया है। बस चीज़ें वगैरह साथ साथ संभालती रही, और मेरा वैसे प्लान था कि मैं अच्छे से दाल चावल बनाऊँ, क्योंकि मैं नाश्ते में वही चाय और कुछ ले लेती हूँ साथ में। मैं प्रॉपर नाश्ता नहीं करती आजकल, पता नहीं शायद गर्मी है या जो भी, मुझे नहीं समझ, लेकिन मेरा दिल ही नहीं चाहता। और आज तो कुछ ऐसा हुआ, जब आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये कल का व्लॉग है, तो कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सुबह उठते ही लस्सी बनाई ठंडी सी, बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं जो है ना चाय पीऊँ। खैर, फिर मेरे अपने हस्बैंड से बात हुई, मैंने उनसे कहा कि आज मेरा प्लान है दाल चावल खाने का। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी आऊँगा तो आप दाल चावल ना बनाएं, पुलाव बनाने। तो बस यहाँ पे पुलाव की ही तैयारी हो रही थी। मैंने सोचा कि जल्दी से ना मैं सारी कटिंग वगैरह करके रख लेती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, अगर आप सब चीज़ें पहले से प्लान करके रख लें तो कुकिंग बड़ी ईजी हो जाती है। तो कुकिंग की अगर हम बात करें, उसमें प्लानिंग हमारी यही कटिंग चॉपिंग सारी चीज़ें होती हैं, और उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, कौन कौन से मसाले जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको पहले से प्लान कर लेना तो कुकिंग झटपट हो जाती है। तो खैर, यहाँ पे मैं भी ऐसे ही प्याज वगैरह और लहसुन अदरक, साथ में टमाटर मैं इनका पील ऑफ करके रख दूँ, और चावल भी मैंने ऑलरेडी भिगो के रख लिए हुए थे, क्योंकि हम दो बंदे हैं। तो मैं 1.5 कप मैंने बना लिया था। अरसल भी क्योंकि आता है तो खा लेता है। तो बस मैंने जल्दी से राइस कुकर में डाला है ऑयल, और साथ में मैंने डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैं डालूँगी दालचीनी और ज़ीरा पाउडर, सॉरी ज़ीरा और काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, जो भी जैसे खड़े मसाले थे वो डाल के इसमें मैंने प्याज डाल दिया और इसको स्टर फ्राई होने के लिए रख दिया। लाइट सा ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था चिकन, जो कि मैंने ऑलरेडी जो है ना इसको वॉश करके इसके पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं। जब भी मुझे कुक करनी होती है या खाना बनाना होता है, बस मैं क्या करती हूँ, पैकेट निकालती हूँ और साथ में उसको बस टोटली बना लेती हूँ। तो जी वॉइस ओवर करते करते अम्मी की कॉल आ गई थी। चलो मैंने कहा अम्मी की कॉल सुन लो और दोबारा से फिर वॉइस ओवर करूँगी। थोड़ी देर भुनाई करने के बाद इसमें मैंने जो गार्लिक क्लव्स थे उनको अच्छे से ना काट के चॉप करके वो भी डाल दिया था, और साथ में मैंने डाले हैं कुछ मसाले, जैसे कि मैं नमक डाल रही हूँ। अब ये मैंने डाला है क्रश किया हुआ सूखा धनिया, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में। और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी क्योंकि अरसल ने भी खाना होता है। और साथ में मैं फिर डाल दूँगी टमाटर। थोड़ी देर इसको कवर किया था और उसके बाद टमाटर भी डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद इसको मैं कर लूँगी कवर, और इसकी जब तक कि अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखें चिकन जो है ना वो भुन गया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। इसमें मैंने डाल दिया था पानी। मैंने लिया था 1.5 कप राइस, तो मैंने इसमें डाले हैं 3 कप पानी, और बस उसके बाद मैंने डाल दिए थे इसमें राइस और दम पे लगाया। बहुत ही मज़े का पुलाव रेडी हो गया था। साथ में मैंने सैलेड बनाया था और हम दोनों ने खूब इंजॉय किया था।
तो मेरे हस्बैंड चले गए थे शाम को, फिर अरसल भी वापस आ गया था। तो अरसल ने मुझे कहा कि मम्मा मुझे डोनट खिलाने लेकर चलें। उसको मैं लेकर आई थी लूलू। उसको चॉकलेट डोनट बेसिकली बहुत पसंद है। बच्चे हैं, कभी कभी उनकी बात भी माननी पड़ती है। वैसे भी मैं शाम को उसको कहीं ना कहीं लेकर जाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो लेट नाइट आते हैं, मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक। तो ये है कि इसको फिर हम लोग ले जाते हैं। इसके जो है ना ताई अम्मी और ताई अब्बू आ जाते हैं और ले जाते हैं। और ये है जी आज की मॉर्निंग। आज जो है काफ़ी, मैं जब उठी तो मुझे इतनी ज़्यादा छींकें हो रही थी, पता नहीं क्यों तबीयत अजीब से डिस्टर्ब हो रही थी और गला अजीब सा खुश्क हो रहा था। बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं चाय पीऊँ। तो मैंने क्या किया, मैं आ गई थी किचन में और मैंने सोचा कि मैं अपने लिए बनाती हूँ मीठी लस्सी। और आज मैं बेड बेड टी की जगह मीठी लस्सी पीऊँगी। तो जी लस्सी वगैरह पीने के बाद मैंने किचन में आज बनाना था बच्चों के लिए लंच बॉक्स। आइडियाज़ आप लोगों को देने थे और लंच बॉक्स में मैं बना रही हूँ चिकन ड्रम स्टिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी, जब आपके घर में चिकन आता है और अगर आप लोग उसमें से हर चिकन में से एक एक लेग उठा के रखते जाएं तो आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड हम लेग्स नहीं खाते होते, हमें नहीं पसंद। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास 4 लेग्स थी चिकन की और साथ में एक मैंने और भी जो है ना बोनलेस चिकन डाल लिया था। उसमें मैंने 3-4 गार्लिक के क्लव काट के डाले हैं, साथ में मैंने नमक डाला और साथ में पानी डाल के उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो बॉईल होने तक मैं क्या करूँगी, मैंने लिए है 2 मीडियम साइज़ के आलू और आलू को मैं जल्दी से काट लूँगी और इनको वॉश कर लूँगी क्योंकि इसमें आलू भी जाएंगे और इनको मैं बॉईल करूँगी। आलू बेसिकली हम यूज़ करेंगे ताकि हम चिकन को अच्छी तरह से बाइंड कर लें। इनकी बाइंडिंग के लिए हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। चिकन यहाँ पे बॉईल हो गया था, इसको मैंने निकाल लिया था प्लेट में। और ये आपको जो थोड़ा सा ब्राउनिश नज़र आ रहा है ये गार्लिक है क्योंकि मैंने इनको एंड पे भूना था। और उसी ही बर्तन में मैंने पानी डाल के आलू डाल दिए थे और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे ये जो चिकन लेग्स हैं वो ठंडी हो गई थी। मैंने हाथों पे ग्लव्स चढ़ा लिए थे क्योंकि मुझे इस तरह ज़्यादा इजी रहता है। और इनकी जो बोटियाँ हैं और इनका जो चिकन है और इनकी जो बोन्स हैं उनको मैं सेपरेट करती जाऊँगी क्योंकि हमने चिकन और बोन्स दोनों ही इस्तेमाल करनी है चिकन ड्रम स्टिक बनाने के लिए। चिकन को अच्छी तरह से मैंने जो है ना चॉपर में चॉप कर लिया था और ये देखें इस तरह से अच्छे से चॉप हो गया। और इसका इसी ही टाइम में बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है क्योंकि इसमें गार्लिक भी होता है और थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी डाला था। और बस फिर हम लोग यहाँ दूसरी साइड पे हम बॉयल आलू को भी देख लेंगे। आलू भी बॉईल हो गए थे लेकिन अभी ये गर्म थे, लेकिन मैंने जो है ना इसको फॉक की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लिया था। तो बस फिसल भी रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म थे और मैंने वैसे हाथों पे ग्लव्स चढ़ाए थे तो मुझे इस तरह ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। अच्छी तरह से इनको मैश करने के बाद आलू के मिक्सचर को मैं चिकन के मिक्सचर के साथ ही ऐड कर दूँगी और इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ साथ मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी। नमक इस टाइम पे आपने थोड़ा ऐड करना है क्योंकि याद रहेगी नमक जब हमने चीज़ें बॉईल की थी तब भी ऐड किया था। साथ में मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में मैंने डाला है ओरेगनो। और अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने एक एक स्टिक उठानी है और जो बॉन है वो उठानी है और साथ में इसके मिक्सचर को जो है ना हाथों की मदद से शेप देते जाएं ड्रम्स की तरह। और बस 1 बाय 1 इसी तरह से आप पूरे कर लें। इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली इस पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ड्रम स्टिक बन गए थे क्योंकि मेरे पास 4 ही लेग्स थी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बाइंड हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने साथ में मैदा लिया है और एक अंडा भी फेंट लिया था। सबसे पहले मैं ड्रम स्टिक्स को मैदे में कोट करूँगी, उसके बाद अंडे में करूँगी, फिर से मैदे में करूँगी। अगर आप चाहें तो लास्ट में मैदे में करने के बजाय आप इसको जो है ना ब्रेड क्रम्स में भी कोट कर सकते हैं। और ऑयल को आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम आहिस्ता कर लेनी है और इसको इस तरह से फ्राई कर लें। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये लंच बॉक्स बन गया था अरसल का। आगे मैं चल के दिखाती हूँ कि अरसल के लंच बॉक्स में मैंने क्या क्या पैक किया था।
वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहा करूं। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने अरसल का जो है ना फ्राइज़ पराठा रोल बना लिया था। बच्चों को हेल्दी फूड देना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे बच्चों के साथ ही खाते हैं। साथ में मैंने ड्रम स्टिक भी रख लिया था और ये बन गया था लंच बॉक्स। अल्लाह हाफिज़।